नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है जग्गू चौहान जी। तो जग्गू चौहान जी ये जानना चाहते हैं कि उनकी अभी की सैलरी 60,000 है, तो 60,000 की सैलरी में क्या उनको 40 लाख रुपए का लोन मिल सकता है घर बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो हम जग्गू चौहान जी को डेडिकेटेड करते हैं, उन्हीं का ये सवाल का जवाब देने वाले हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप अपने सैलरी के हिसाब से कितने रुपए का आपको होम लोन मिलेगा, उसका कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं, आपका बेस्ट टेन्योर कितना होना चाहिए, आपको कितना रुपए का ईएमआई आएगी। और दोस्तों वीडियो के आखिर में हम एक ऐसा बहुत सीक्रेट ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसके चलते दोस्तों आप अपने होम लोन के ऊपर 30 से 40% का इंटरेस्ट के ऊपर डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों यूजुअली आप जितना भी रुपए का होम लोन लेते हैं आपका इंटरेस्ट लगभग उतना ही आ जाता है। यानी कि अगर आप एक 20 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो होम को चुकाते चुकाते जो लोन आपने बैंक से लिया है प्लस 20 लाख का इंटरेस्ट लगभग 40 लाख हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट बैंक को देंगे उसमें से आप 30, 40, 50% का किस तरह से डिस्काउंट ले सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी के चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। सबसे पहले दोस्तों आपको जितना भी रुपए का होम लोन लेना है उसका वैल्यू आपको यहाँ पे डालना होता है। तो हम आज बात कर रहे हैं 40 लाख का होम लोन की, तो हम यहाँ पे 40 लाख का वैल्यू डाल देंगे दोस्तों। फिर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी के टाइम में लगभग 8.5% से आपको मिल रहा है अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 800 के बीच है तो। अब बात करें दोस्तों टेन्योर की, तो दोस्तों होम लोन के लिए सबसे जो बेस्ट टेन्योर होता है वो 15 से 20 साल तक होता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले 15 साल डाल के देखते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों 40 लाख का होम लोन के लिए आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख के आसपास होनी चाहिए, तभी आपको 15 साल में ये लोन मिल जाएगा दोस्तों। पर दोस्तों आज के लिए हम जो कैलकुलेट करने वाले थे वो 60,000 के सैलरी के बेसिस पे करने वाले थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस टेन्योर को बढ़ा के मान लीजिए इसको हम 20 साल कर देते हैं दोस्तों। तो 20 साल में अगर आप लेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो 86,000 के आसपास होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जो चौहान जी का जो सवाल था कि वो उनको 40 लाख रुपए का होम लोन लेना है और उनकी सैलरी 60,000 रुपये है, तो उस सैलरी में आपको 40 लाख का होम लोन तो नहीं मिल सकता। हाँ, पर अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इसको 30 लाख कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको 65,000 के आसपास की सैलरी में 30 लाख रुपए का होम लोन मिल जाएगा। थोड़ा सा भी यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको 30 लाख रुपए तक का होम लोन आराम से मिल सकता है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए देखिए, आप 30 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, आपकी सैलरी लगभग 65,000 के आसपास है, तो उस केस में आपकी ईएमआई लगभग 26,000 रुपये का आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए आप लोन ले रहे हैं 30 लाख का, आपको इंटरेस्ट पे करना है लगभग 32 लाख रुपए का, तो टोटल अमाउंट आ जाता है दोस्तों यहाँ पे 62,04,380 रुपीज़। यानी कि आप जितना भी लोन रहे हैं उसका 2 गुना आप बैंक को लौटाएंगे। अब सवाल आता है दोस्तों कि ये जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इसको आप किस तरह से कम कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे प्री पेमेंट मेथड चूज करेंगे। अब प्री पेमेंट मेथड के लिए दोस्तों हम यहाँ पे 2 ऑप्शन को अनलॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, पहला आ जाता है हाइक ईएमआई परसेंटेज एवरी ईयर, दूसरे में आ जाता है दोस्तों पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक बार चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपकी जो ईएमआई के सेक्शन में अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए हर महीने आप 26,035 रुपीज़ का ईएमआई दे रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको मान लीजिए साल में आप सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे देते हैं, यानी कि 12 ईएमआई के जगह पे 13 ईएमआई दे देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये जो 13वां ईएमआई देंगे, यानी कि एक साल खत्म हुआ, आप 1 महीने से 12 महीने तक ईएमआई पे किए, जैसे ही 13th आपका इंस्टॉलमेंट आता है तब आपको एक के जगह पे 2 ईएमआई देना है। इसी को हम प्री पेमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो उस अगर हम हर साल सिर्फ एक ईएमआई भी एक्स्ट्रा दे देते हैं तो देखिए उसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पे आप ये जो येलो बॉक्स है इसको देखिए 32,48,327 ये था आपका इंटरेस्ट। जैसे ही साल में सिर्फ एक ईएमआई हम एक्स्ट्रा दे देते हैं, ये घट के आ जाता है दोस्तों 25,58,640 रुपये। यानी कि यहाँ पे लगभग आपको 5 से 7 लाख रुपए तक का बचत हो जाता है दोस्तों, सिर्फ एक ईएमआई देने की। अब
आप कहीं पे अगर जॉब करते हैं तो हर साल आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता होगा, कुछ बोनस मिलता होगा। तो अगर आप अपने ईएमआई को मान लीजिए सिर्फ 5% से बढ़ा देते हैं, सिर्फ 5% से, तो उसके वजह से क्या इफेक्ट होगा देखिए दोस्तों, बूम, 18 लाख रुपए। यानी कि जहाँ पे आप 32 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे, अभी बैंक को आप सिर्फ 18 लाख का इंटरेस्ट देंगे। यानी कि होम लोन ले रहे हैं आप 30 लाख रुपए का, और यहाँ पे आप बैंक को दे रहे हैं 18 लाख रुपए का इंटरेस्ट। यानी कि कुल मिला के आप बैंक को दे रहे हैं दोस्तों 30 + 18 यानी कि 48 लाख रुपीज़। अब क्या इसका टाइम पे ऊपर कुछ इम्पैक्ट गिरेगा? यानी कि पहले के केस में जो आपने 20 साल का होम लोन लिया था, 20 साल यानी कि दोस्तों 240 महीना, जैसे हम इसके नीचे की तरफ चलते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है 0, ये हो गया 0। यानी कि दोस्तों आपका 240 महीने में जो आप होम लोन का क्लियर कर रहे थे, वही होम लोन ख़त्म हो रहा है दोस्तों 134 महीने में, क्योंकि ये वाला नेगेटिव आ गया है। तो 200 आपने 100 महीने पहले अपने होम लोन को चुका दिया है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ना अपने आप जो बैंक को इंटरेस्ट देंगे उसमें से लगभग 30-40% का 50% तक का क्लेम कर सकते हैं, बल्कि आप जो लोन को 20 साल यानी कि 240 महीने में ख़त्म कर रहे थे, वही लोन आपका 11 से 12 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।